यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, जगह या घटना से कोई संबंध नहीं है। दूर किसी जंगल में एक पेड़ पर किसी आदमी की लाश लटक रही थी। उसका लड़का रामू अपने दो दोस्तों के साथ अपने पिता को ढूंढता हुआ उसी तरफ चला आ रहा था। उसे लगा कि शायद उसके पिता रास्ता भटक गए होंगे। तभी चलते चलते अचानक उसकी नजर उस लटकती हुई लाश पर पड़ी। सामने का दृश्य देखकर लड़के की चीख निकल गई। बात असल में इस घटना से कुछ समय पहले की है। एक 24 साल की लड़की जंगल में बहुत तेजी से भागी जा रही थी। रात का समय था। लड़की ऐसे भाग रही थी जैसे मानो कोई उसके पीछे पड़ा हो। वह बहुत तेजी से हाँफ रही थी। उसके पीछे गांव के कुछ आदमी पड़े थे जो उसे जान से मार देना चाहते थे। उन लोगों के हिसाब से यह लड़की एक डायन थी और गांव के जमींदार के कहने पर वे लोग उसे मार देना चाहते थे। वे लड़की को ढूंढ ही रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में किसी ने आवाज लगाई। कौन है वहां? अरे हरिया काका, आप सब लोग इतनी रात को यहाँ जंगल में क्या कर रहे हैं? यह उन्हीं के गांव का एक लड़का था जिसका नाम था सुमित। सुमित अभी अभी शहर से अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आया था और रात की ट्रेन से अपने गांव के स्टेशन पर उतरकर जंगल से होता हुआ अपने घर जा रहा था। सुमित को देखकर उसके गांव के लोग घबरा गए। अरे कुछ नहीं बेटा, मेरा कुछ सामान असल में घर जाते समय यहाँ जंगल में खो गया था, तो हम लोग उसे ही ढूंढ रहे हैं। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम थके हारे शहर से आए हो, घर जाओ और आराम करो। हम अभी थोड़ी देर में घर पहुंचते हैं। जब वह खुशी खुशी अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा था तो उसकी नजर वहां जमीन पर पड़ी किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। उसने उसे उठाकर देखा। वह किसी लड़की की पायल थी, लेकिन वह सिर्फ एक ही पैर की पायल थी। वह उस पायल को गौर से देख रहा था। तभी अचानक उसे किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। ये किसी लड़की की आवाज थी जो बहुत ही दर्द भरी थी। आवाज की दिशा में चलते हुए वह झाड़ियों के पास पहुंचा और वहां जाकर देखा तो एक लड़की जमीन पर पड़ी हुई थी। वह गर्भवती थी। ये वही लड़की थी जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी। सुमित ने लड़की की ऐसी हालत देखकर सोचा कि गांव वालों को बुला लिया जाए ताकि वे इस लड़की की कुछ मदद कर सकें। ऐसा सोचकर उसने उन गांव वालों को जोर से आवाज लगा दी। ये देखकर वह लड़की घबरा उठी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसका चेहरा देखकर सुमित को मामला समझ में आ गया था और वह लड़की को उठाकर अपने जंगल में बने एकांत वाले घर की तरफ चल पड़ा। उसका वह घर सुनसान जंगल में बना हुआ था और वहां पर उसके अलावा कोई नहीं आता था। इस घर का उपयोग सुमित अपने पढ़ाई के दिनों के दौरान किया करता था। यहाँ एकांत में बैठकर वह आराम से पढ़ता था ताकि उसे कोई डिस्टर्ब न करे। घर पहुंचकर उसने लड़की के लिए खाने पीने और दवाओं का इंतजाम किया और फिर अपने गांव वाले घर जाने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि वह आगे की छानबीन कल सुबह करेगा। जाने के लिए जब वह दरवाजा बाहर से बंद कर रहा था तभी उसे ऐसा एहसास हुआ कि वहां कोई था। तभी अचानक उसकी नजर एक साए पर पड़ी जिसे देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और अपने गांव वाले घर की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। घर पहुंचकर उसने तेजी से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश हुए और अपने गले लगा लिया। अरे बेटा सुमित, तू आ गया। मेरा बच्चा कितना दुबला पतला हो गया है। तुझे पता है, हमें दिन रात तेरी चिंता लगी रहती थी। चलो आखिरकार तूने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ही ली। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। रात को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सुमित सपने में उसी साए को देख रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। सुबह होने पर जब वह अपने जंगल वाले घर पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर वह बुरी तरह डर गया। लड़की कमरे में नहीं थी। दीवारों पर खून के निशान देखकर उसने सोचा कि शायद कल रात दिखाई देने वाले साए ने लड़की को मार डाला है। कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। तभी पीछे से लड़की ने आवाज लगाई। सुमित, तुम आ गए? अचानक पीछे से लड़की की आवाज सुनकर वह घबरा गया। लड़की ने बताया कि कल रात उसका काफी खून बह गया था पर अब वह ठीक है। सुमित के पूछताछ करने पर लड़की ने बताया कि उसका नाम चंद्रिका है और वह पड़ोस के ही गांव की रहने वाली है।
इससे पहले कि आगे वह कुछ और बताती कि तभी दरवाजे पर तेज खटखटाहट की आवाज हुई। गांव के मुखिया ने सुमित को तुरंत किसी जरूरी काम से बुलवाया था। बाहर जाकर उसने देखा तो गांव वालों की भीड़ लगी थी। सभी लोग एक लाश को देख रहे थे जो पेड़ पर लटकी थी। लाश को जब नीचे उतारा गया तो देखा कि वह पूरी तरह से फाड़ दी गई थी। उसके शरीर को बीच बीच में से नोच नोच कर मांस को अलग किया गया था। उसकी सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थीं। यह किसी हाल में इंसान का काम तो नहीं हो सकता था। जब पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो इस बात पर पक्का यकीन हो गया कि यह इंसान का काम नहीं था। लाश की इतनी बुरी हालत देखकर गांव के सब लोगों के मन में खौफ बैठ गया। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उसी शाम गांव के सरपंचों ने मिलकर एक मीटिंग रखी जहां फैसला हुआ कि आज से शाम होने के बाद अब कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। इधर सुमित को अपने मन में कुछ शक हो रहा था। उसे लगा कि कुछ तो बात है जो गांव वाले उससे छुपा रहे हैं। उस दिन वह जब स्टेशन से उतरकर जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा था तब वे लोग उससे कोई गहरा राज छुपाने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार क्या राज हो सकता है? उसने सोचा कि अब उसे उन सब लोगों से मिलना होगा जो उस रात वहां जंगल में मौजूद थे। तभी इस रहस्य से पर्दा उठ सकता है। यह बात तो उसकी समझ में आ गई थी कि वे सब उस दिन जंगल में उससे झूठ बोल रहे थे और कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे। गांव में कई लोगों से पूछताछ करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। वहीं दूसरी ओर गांव में गहरी रात के समय अचानक एक घर के दरवाजे पर बहुत तेज खटखटाहट की आवाज होने लगी। आवाज बढ़ती ही जा रही थी। घर के लड़के ने दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलते ही उसे बिजली से भी तेज रफ्तार से कोई खींचकर बाहर ले गया। उसके पिता वहीं कमरे में खड़े हुए थे। उन्होंने अपने बेटे को घसीटता हुआ देख लिया था, लेकिन वे यह नहीं देख पाए कि उसे कौन खींच रहा है। वे घबरा गए और घबराकर उसके पीछे बाहर भागे। बाहर कोई न था। काफी देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद वे थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनके हाथ पर लाल रंग की कुछ बूंदें गिरीं और जैसे ही उनकी नजर ऊपर पड़ी उनकी चीख निकल गई। उनके लड़के मोहन की लाश पेड़ पर लटकी हुई थी। सूचना मिलने पर सुमित और पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गए। मोहन सुमित का दोस्त था। उसकी लाश को भी बिल्कुल उसी तरह से फाड़ा गया था जैसा कि इससे पहले वाली लाश के साथ किया गया था। लगातार एक के बाद एक दिल दहला देने वाली घटनाएं होने के बाद पूरे गांव में शमशान जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी को अब रात होते ही अपने घर से बाहर निकलने में डर लग रहा था। इधर कमल अपने दोस्त मोहन की मौत के राज का पता लगाने के लिए पूरे जी जान से लगा हुआ था। तभी उसके मन में चंद्रिका के बारे में आया और वह उससे मिलने के लिए बिना किसी डर की चिंता किए जंगल वाले घर की ओर चल पड़ा। चंद्रिका की हालत अब पहले से ठीक थी। वह खुश दिखाई पड़ रही थी। उसे खुश देखकर पता नहीं क्यों सुमित को भी अपने मन में बड़ा सुकून मिल रहा था। फिर उसका ध्यान मोहन की घटना पर गया और उसने रहस्य पता करने की कोशिश की, पर कोई भी सच्चाई नहीं बता रहा था। सच्चाई का पता न लगने पर अंत में उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वह अपनी आखिरी उम्मीद की ओर, जिसका नाम हीरा था, उससे मिलने चल दिया। हीरा उन्हीं लोगों में से एक था जो उस रात वहां जंगल में मौजूद थे। हीरा भी मोहन को सीधी तरह जवाब नहीं दे रहा था और बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था। फिर आखिर में मोहन ने उसका गिरेबान पकड़ा और उसे सच्चाई उगलने पर मजबूर कर दिया। हीरा सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी किसी ने उसके सर पर गोली मार दी। मोहन उस शूटर की तरफ तेजी से उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। पकड़ने के बाद जैसे ही उसके मुंह से कपड़ा हटाया गया, उसका चेहरा देखकर मोहन बुरी तरह परेशान हो गया। यह तो उसी के गांव के सोनू काका थे। फिर उसने सोनू काका को जमकर धोया और काका तोते की तरह सच सच बताने लगा।
उसने कहा कि वे लोग उस रात को गांव के ही जमींदार के कहने पर एक चुड़ैल को जलाकर मार डालने वाले थे। लड़की उनसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन उनको उस पर जरा भी तरस नहीं आया। उन लोगों में से एक आदमी जिसका नाम भोला था, उसे लड़की पर तरस आ गया और वह उसे बचाना चाहता था। भोला और बाकी लोगों के बीच में इसी बात को लेकर बहस हो ही रही थी कि तभी मौके का फायदा उठाकर वह लड़की वहां से भाग निकली। वे सब लोग लड़की के पीछे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े कि तभी रास्ते में तुम मिल गए। फिर थोड़ी देर बाद रामू के पापा को, जो उन्हीं लोगों में से एक था, किसी ने झाड़ियों में खींचकर मार डाला। और इसके आगे की कहानी तो तुम जानते ही हो। सोनू काका बोला कि वह लड़की ही चुड़ैल है और सबको मार रही है। सुमित ने उससे पूछा कि आखिर जमींदार का लड़की से क्या लेना देना था और वह उसे क्यों मारना चाहता था। इससे पहले कि सोनू काका कुछ बोल पाता, उसका दिल किसी ने चीर कर बाहर निकाल लिया। और यह कोई और नहीं बल्कि वही साया था जो सुमित को उस दिन जंगल में मिला था। सामने का नजारा देखकर सुमित के पूरे शरीर पर पसीना आ गया। आखिर कौन थी यह भला? क्या है इसका रहस्य? क्या सुमित इस भयानक साए से जिंदा बच पाएगा? और क्या वो इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा पाएगा? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस कहानी के अगले एपिसोड में।